एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर में टहल रहे थे। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े बड़े दांत बाहर झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय उस स्त्री के मुंह से थूक बाहर निकल आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो, जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है। उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न तो रूप सूझता है और न ही रंग। आपके अन्वेषण करने पर ऐसे बहुत पुरुष मिल जाएंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी गलीच जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। अकबर ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे रमण करने वाले व्यक्ति की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल लोगों से पूछने पर भेद ही खुल जाए। ऐसा विचार कर वे वहाँ से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन थी। उसका दिमाग बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह अकबर को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह अपनी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूमकर आया और उंगली के संकेत से उसे कुछ कहकर अपने आप अग्रसर हुआ। वह स्त्री भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया। उन्हें उस व्यक्ति का लंपट होना निश्चित हो गया। फिर भी उधर ही दृष्टि गड़ाए रहे। अब ये आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल की परख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख तो बहुत सच्ची निकली, परंतु यह बताओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था? बीरबल बोले, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्य से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई। मैं बहुत देर से उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ में केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवारों को देखता जा रहा था। फिर एक संडास पर ताजा चूना लगा था। उसने झट उंगलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बताएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने से नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है? उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। अकबर को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।